तो अगर आप भी अपनी आने वाली शादी के समारोहों और पूजा के त्योहारों के लिए अगर कोई जरी वर्क वाली बंधनी साड़ी को आपने चूज़ किया है लेकिन पहनने का तरीका आपको नहीं पता, तो आज की वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। इसमें मैं आपको बहुत इजी ट्रिक्स सिखाऊंगी। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आए। लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो यहाँ पे मैं आपको ना बहुत बेसिक और बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही ना हमारी जो फिनिशिंग होती है, जो हमारा परफेक्शन होता है, वो साड़ी में नहीं आ पाता। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी बेसिक राउंड की प्रॉब्लम से। देखिए, बेसिक राउंड लगाना ना जिन लोगों को बहुत इजी लगता है उन लोगों को ही कई बार ऐसी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। बेसिक राउंड जब भी आप लगा रहे हो तो आप लेंथ देख लीजिए एक बार, आपके चलने फिरने के लिए सही है या नहीं। फुटवियर पहनने के बाद आप अपनी साड़ी की लेंथ फर्श से 1 इंच ऊपर ही रखिए। ये लेंथ बिल्कुल एक्यूरेट रहता है, आप इसमें आराम से चल फिर सकती हैं और कहीं पे फंसने का कोई चांसेस नहीं रहता। अब इसके बाद जब आप अपनी बेसिक राउंड लगा रहे होगे ना, तो एक बार सामने की तरफ राइट की हैंड पे आप इसको टक कर दीजिए। फिर दूसरी बार जब आप इसको टक करोगे तो थोड़ा सा फैब्रिक को घुमाकर इसको टाइट खींचते हुए लाइएगा, फिर टक कीजिएगा। अब इसके बाद आ जाना है आपको अपनी पल्लू की पार्ट पे। पल्लू का सबसे ऊपर वाला बॉर्डर जो है हमारा, उस कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे प्लीट अरेंज करना। लेकिन इसमें आपको अपने हाथों को किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो चीज़ आपको यहाँ पे देखकर समझना होगा। इसमें मैंने राइट हैंड की उंगलियों को ना इसी तरीके से सेट किया ताकि बॉर्डर जितनी चौड़ी है वो उतनी ही चौड़ी प्लीट यहाँ पे अरेंज हो पाए। अब यहाँ पे जैसे हमने प्लीट गैदर कर लिया है तो इसमें राइट हैंड की जो हमारी उंगलियां हैं ना, उसमें इसकी टिप को हमें ऐसे फंसाना है और फिर इसको ऊंचा थोड़ा सा उठा देना है। ऊंचा उठाने के बाद हमें इसकी थोड़ी थोड़ी लेंथ लेकर अरेंज करना शुरू करना है। एक बार में हम ज़्यादा लेंथ गैदर नहीं कर सकते, वरना हमारी जो भी यहाँ पे प्लीट्स बनी है, या तो हमारी कोई प्लीट ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी या ज़्यादा पतली हो जाएगी। तो इसीलिए छोटे छोटे लेंथ में ही आप आगे बढ़िए और उसके बाद फैब्रिक को फोल्ड करके ना हाथ से प्रेस करते हुए जाइए। इससे आपकी प्लीट्स एक जगह पे रहेगी और फूलने का जो आपको प्रॉब्लम होता है, प्लीट्स जो फैल जाती हैं अपने जगह से, वो प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अब हमें फैब्रिक को ऐसे हाफ राउंड करके लाना है और अपनी लेफ़्ट साइड के शोल्डर पे रखकर अपनी पल्लू की लेंथ मेज़र करना है। हाइट इशू है आपको तो पल्लू हमेशा लॉन्ग रखिए। लंबी पल्लू आपकी हाइट को दबने नहीं देता, प्लस आपकी अपीयरेंस थोड़ी सी टॉल कर देता है। अब हमें अपना जो कंधा है, कंधे की एंड को हमें अपने पल्लू की एंड से मैच करना है और उसके बाद जो परफेक्ट प्लेस हमें दिखता है, हमारे हाथ जितने दूर तक पीछे जाते हैं वहाँ तक ले जाकर हमें एक पिन लगा देना है। अब देखिए, जहाँ पे हमने पिन लगाया ना, वो केवल वहीं तक के कपड़े को ना दबा कर रखेगा। बाकी जो सामने वाला कपड़ा है हमारा, वो हम जितना दूर तक फैलाना चाहे या नहीं भी फैलाना चाहे ना, वो अपने आप इतने दूर तक फैल जाएंगी। तो देखिए, ज़्यादा ऊंचाई पर अपने नेक पे ज़्यादा चढ़ाकर इस तरीके से बॉर्डर रखना भी अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए आप इस तरीके से एक छोटा सा सेफ्टी पिन इस्तेमाल कर सकते हो आगे की तरफ, और पूरे ही प्लीट को लेकर एक जगह पे आप पिन लगा सकते हो। अब इसके बाद जब ये बॉर्डर हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो जहाँ पे हमने पिन लगा कर रखा है वो उतने दूर तक पिन को फैब्रिक को अच्छे से पकड़ कर रखेगा। अब हमें ये बॉर्डर कुछ इस तरीके से ले जाना है अपने फ्रंट से, और अपने कमर के पास हमें इनको हल्का सा खींचते हुए टाइट करते हुए लेकर आना है। अब ये वाला जो हमारा बॉर्डर है, इसको हमें अपनी जो हमने बेसिक राउंड टक किया था उस फैब्रिक के हल्का सा आगे तक ले जाना है। ये देखिए, जहाँ पे हमारा प्लेन जो पेटीकोट रहता है उस पेटीकोट के पास लेकर जाना है और उसके बाद नीचे की साइड की थोड़ी सी लेंथ उठाना है और उसको छोटे छोटे से प्लीट में अरेंज करना है। ये जो आप थोड़ा सा लेंथ उठा रहे हो, आप कहाँ से उठा रहे हो, आप यहाँ पे देखिएगा। आपका जो थाई वाला हिस्सा है, घुटने के पास वाला हिस्सा, वो जहाँ से टाइट होना शुरू होता है, आपको थोड़ा सा यहाँ देखना होगा कि फैब्रिक कहाँ से आपकी टाइट होगी। वो हिस्सा उठाकर आपको छोटे छोटे प्लीट्स बनाना है। अब ये प्लीट्स को एक जगह पे आपको पकड़ना है और फिर आपको आपकी जो प्लीट है उसको पेटीकोट की लेयर के साथ अच्छी तरीके से पिन से सिक्योर करना है। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है ना, यहाँ पे पिन लगाने के बाद मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, जो मैंने टमी टकर पहना हुआ है ना, उसका जो लेंथ है वो मेरे थाइस तक है। तो कई बार ये मेरी टमी टकर को भी टच कर लेता है। तो इसीलिए आप जब भी पिन लगा रहे हो तो अपनी थोड़ा सा पेटीकोट की लेयर को खींच लीजिए ऊपर की तरफ, और उसके बाद कोशिश कीजिएगा कि सिर्फ आपकी पेटीकोट की लेयर ही आपकी इस प्लीट के साथ
अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे पिन लगाते ही आपकी लेफ़्ट साइड की कमर बिल्कुल शेप में नज़र आएगी, प्लस यहाँ का जो जितना फैब्रिक होगा वो बिल्कुल क्लीन और बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग में दिखाई देगा। तो ये चीज़ करना ज़रूरी था ताकि आप थोड़े से अपने साड़ी में स्लिम लग सको। अब इसके बाद हम अपनी सेंटर प्लीट बनाएंगे। सेंटर प्लीट मैं अपनी राइट की साइड की फैब्रिक से ही स्टार्ट करूँगी बनाना। तो मैंने अपने फैब्रिक को थोड़ा सा ऊंचा उठा लिया है और उसके बाद मैं यहाँ से प्लीट अरेंज करना शुरू करूँगी। देखिए, फैब्रिक को इस टाइप से ऊंचा उठाने के बाद जब आप प्लीट अरेंज करोगे तो आपकी प्लीट बनाने के बाद जो आप लास्ट में सेटिंग करते हो ना, वो सेटिंग आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी प्लीट अपने आप एक जगह पे ना सेट हो जाएगी। प्लीट बनाने के लिए मैंने अपनी राइट हैंड का ही इस्तेमाल किया है। अपने फैब्रिक पे अपनी उंगलियों को कुछ इस तरीके से मैंने रखा है, जिसमें कि 2 उंगलियां मेरे आगे की तरफ रहेंगी और बाकी 3 उंगलियां फैब्रिक में पीछे की तरफ रहेंगी, और बाकी इन उंगलियों के बीच में जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस हमारी प्लीट की चौड़ाई होगी। चलिए, कमर के पास हमने थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ दिया है और इसके बाद जो हमारा अब वो जो लेंथ हमने मेज़र किया था थोड़ा सा ऊंचा उठाकर, वो लेंथ हमें ऐड कर देना है अपनी राइट साइड की फर्स्ट प्लीट में। अब देखिए, यहाँ पे आपको हर एक प्लीट ना क्लियरली नज़र आ रहा होगा। एक प्रॉब्लम है इस साड़ी के साथ कि मैंने इस साड़ी में फॉल नहीं लगाया है, जिसकी वजह से जो आप देख सकते हो नीचे वाला जो बॉर्डर लाइन है वो कैसे सिकुड़ा हुआ है। तो अगर आप फॉल लगा लेते हो साड़ी में तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, और फॉल लगा कर ही पहनना चाहिए अपनी साड़ियों को, क्योंकि इससे आपकी साड़ी की लाइफ भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फॉल को बस सीधा करने के लिए मुझे ये स्टेप करना पड़ रहा है, वरना अपनी प्लीट तो हमारी पहले से अपनी जगह में बैठी हुई थी। तो एक बार पूरे प्लीट्स को अच्छे से सेट करने के बाद हमें अब इसको टक करना है। टक करने के लिए देखिए, जो भी प्लीट्स हमने बनाए हैं, अगर उसमें आपने गैपिंग पहले से मेंटेन नहीं किया है तो आप यहाँ पे बाद में भी अपनी गैपिंग मेंटेन कर सकते हो। और जब आप इसको टक करने वाले रहोगे तो आपकी प्लीट की जो लेफ़्ट साइड का फर्स्ट प्लीट होगा वो आपको रखना है अपनी बेली बटन के पास, एंड देन सभी प्लीट की यहाँ पे जगह आपको इस तरीके से सेट करना होगा, और फिर अपने टमी को हल्का सा पीछे की तरफ दबाते हुए सभी फैब्रिक आप टक कर सकते हो। वैसे तो राइट की तरफ ज़्यादा फैब्रिक नहीं बचेगा, बट अगर बचता भी है तो आप उसको यहाँ पे आराम से एडजस्ट कर सकते हो। ये देखिए इस तरीके से। तो अब हमारी ड्रेपिंग हो गई है कंप्लीट। अब इसके ऊपर आप पहनना चाहो कोई सी भी वेस्ट बेल्ट तो आप कैरी कर सकते हो। देखिए, वेस्ट बेल्ट सिर्फ हमारी लुक को ही इन्हेंस नहीं करता, बल्कि हमारी जो शोल्डर प्लीट्स ऐसे तिरछा गई हुई है ये उसको भी दबा कर रखता है, और यही रीज़न है कि मैं हमेशा बिगनर्स को एंड में वेस्ट चेन या वेस्ट बेल्ट लगाने की सलाह देती हूँ। तो ये हो जाएगी आपकी फाइनल लुक, और ये सभी स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपको भी इसी तरीके की परफेक्शन मिलने वाली है आपकी साड़ी में। सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो ना तो आप लाइक के बटन को हिट कर दीजिएगा, मुझे ढेर सारी मोटिवेशंस मिलती हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।